भारत में 5G के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी हो चुकी है, यानी जल्द ही भारतीय बाजार में लोगों के मोबाइल पर इंटरनेट वाले बॉक्स में 4G की जगह 5G दिखना शुरू हो जाएगा। 5G को दुनिया भर की मोबाइल मार्केट में एक क्रांति की तरह देखा जा रहा है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी नई है तो जाहिर सी बात है इसे लेकर लोगों के कई सवाल भी होंगे, जैसे 5G नेटवर्क 4G से तेज क्यों है, नीलामी में कौन सी कंपनी के पास कितना 5G स्पेक्ट्रम आया, रिलायंस और एयरटेल जैसी कंपनियां आखिर कब तक और किस किस शहर में 5G नेटवर्क को बाजार में उतार देंगी, और सबसे अहम सवाल जो आपकी और हमारी जेब से जुड़ा है वो ये है कि 5G नेटवर्क यूज करने के लिए कस्टमर्स को कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। तो इन सभी सवालों का जवाब आज हम देंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात करते हैं 5G वर्सेस 4G की। 4G नेटवर्क की बात करें तो इसके प्रीडिसेसर्स नेटवर्क यानी 2G और 3G से इसकी स्पीड काफी तेज है, लेकिन जैसे जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी की रफ्तार तेज होती जा रही है वैसे वैसे 4G की स्पीड कम लगने लगी है। ऐसे में फ्यूचर को देखते हुए 5G नेटवर्क की जरूरत महसूस होने लगी है, लेकिन ये 5G 4G से तेज कैसे है? 5G नेटवर्क हायर डेटा स्पीड तो देता ही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कैच है इसकी लो लेटेंसी और ज्यादा थ्रूपुट। लेटेंसी का मतलब होता है डेटा ट्रांसफर की शुरुआत से पहले जो नेटवर्क अपना टाइम लेता है, और थ्रूपुट का मतलब होता है कि एक तय समय में एक नेटवर्क कितनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाता है। 5G नेटवर्क में ये दोनों ही चीजें 4G से कई गुना बेहतर हैं। अब 5G की लेटेंसी जहां 1 मिलीसेकंड से भी कम है, वहीं 4G का लेटेंसी रेट 50 मिलीसेकंड है। और रही बात थ्रूपुट की, तो 5G 10 गीगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड से डेटा को प्रोसेस कर सकता है और कई सारे कनेक्शंस पर बिना रुकावट के एक साथ काम कर सकता है। यही कारण है कि 5G की डेटा स्पीड 4G से 100 गुना ज्यादा तेज होगी। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर कि नीलामी में कौन सी कंपनी के पास कितना 5G स्पेक्ट्रम आया। 7 दिन और 40 राउंड चली इस नीलामी में भारत सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की, जिसमें रिलायंस जियो ने कुल स्पेक्ट्रम का 50% से ज्यादा हिस्सा अपने नाम कर लिया, जिसके लिए रिलायंस ने 88,078 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। दूसरे नंबर पर भारती एयरटेल रही, जिसने 43,084 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम खरीदा, और तीसरा नंबर वोडाफोन आइडिया का रहा, जिसने 18,799 करोड़ रुपए का 5G स्पेक्ट्रम खरीदा। हालांकि अडानी डेटा नेटवर्क्स लिमिटेड भी इस बोली में शामिल हुई, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 212 करोड़ रुपए खर्च कर 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में ही स्पेक्ट्रम खरीदा। अब खरीद तो हो गई, लेकिन अगला सवाल ये है कि भारत में 5G लॉन्च कब होगा और ये कहां-कहां लॉन्च किया जाएगा। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल इसे जल्द ही बाजार में उतारने की कोशिश में लगे हुए हैं। भारती एयरटेल ने हाल ही में इस बात की घोषणा की थी कि कंपनी भारत में 5G सर्विसेज की शुरुआत इस महीने के अंत तक कर देगी। रही बात रिलायंस जियो की, तो ये उम्मीद की जा रही है कि 15 अगस्त को रिलायंस भी 5G रोल आउट को लेकर कोई घोषणा जरूर कर देगा। रही बात इस सवाल की कि किस किस शहर में 5G सर्विसेज रोल आउट होंगी, तो पहले फेज में भारत के 13 शहरों में 5G सर्विसेज लॉन्च करने का प्लान है। इन शहरों में शामिल हैं दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, चंडीगढ़, जामनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, मुंबई और गांधीनगर। यानी अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो सबसे पहले 5G आप तक ही पहुंचेगा। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सवाल पर कि 5G नेटवर्क इस्तेमाल करने के लिए आपको कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे। इसे लेकर फिलहाल किसी भी नेटवर्क प्रोवाइडर द्वारा कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन खबरों की माने तो 5G के लिए ग्राहकों को उतने ही पैसे चुकाने होंगे जितने वो 4G के लिए चुका रहे हैं। अब यहाँ आप सवाल पूछेंगे कि फिर 5G पर इतना पैसा खर्च कर कंपनियों को फायदा कैसे होगा, तो इसका जवाब भी हमारे पास है। बेशक कंपनियां 5G के प्लान पर ज्यादा चार्ज ना करें, लेकिन उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट 50 रुपए से 250 रुपए तक बढ़ जाएगा। एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट को मोबाइल नेटवर्क कंपनियों की भाषा में एवरेज रेवेन्यू पर सिम कार्ड भी कहा जाता है।
यानी 5G आते ही इसके डेटा की स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि हर ग्राहक ज्यादा डेटा यूज करना शुरू कर देगा, जिसके लिए उसको मंथली प्लान के अलावा ज्यादा डेटा के लिए पैसा चुकाना पड़ेगा। और इस तरह 5G प्लान तो 4G के रेट में ही मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा डेटा यूज करने पर कंपनियों को अलग से पैसा चुकाना पड़ेगा और इसी से कंपनियों की कमाई होगी। तो ये है 5G नेटवर्क का पूरा गणित। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।